हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। आई आई रात्रि के संकेत कहीं कहीं हमारे आठवें पुत्र की मृत्यु की तो नहीं। मेरा हृदय कांप रहा है और एक एक करके मेरे शिशुओं की मृत्यु पर मेरी भी मृत्यु हुई है। तो मुझे क्या ख्याल है, इस आठवें पुत्र को जन्म देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए इसलिए अपने प्राण संभाल कर रखे थे। यदि ज्येष्ठ ने मेरी दृष्टि के सामने इस आठवें पुत्र का वध किया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी मैं जीवित। यदि ऐसा हो तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है देवकी, समग्र विश्व के उद्धार के लिए हमारे आठवें पुत्र का जन्म अवश्य होगा। अब इस बार कंस उसे मार भी नहीं पाए। ईश्वर की योजना को मिथ्या करने की शक्ति कंस में नहीं है। बारी तेरी है बच्चे, बड़े पाप कर लिए हैं तूने। डर गया है, शांति कैसे होगी? क्या हुआ कंस मामा? प्रणिपात महाराज। कारागार में जाकर स्थिति देखो। जैसे ही देवकी के आठवें पुत्र के रोने का स्वर सुनाई दे, मुझे सूचित करो। विलंब हुआ तो जैसे तुम्हार चाक से मस्तका उतारता है, मैं तुम्हारा मस्तक उतार दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इसकी नौबत ही नहीं आएगी आप। तो अब अपनी खैर बना। आज अवश्य ही देवकी का आठवां पुत्र जन्म लेगा।
डरने की आवश्यकता नहीं यादव श्रेष्ठ वसुदेव। देवक कन्या देव की आपका कल्याण। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब मैंने ही बड़ा अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया था। नरसिंह अवतार लेकर मैंने हिरण्यकशिपु का वध किया। मैंने ही वामन अवतार लेकर राजा बलि को पाताल लोक में स्थापित किया। जब जब मनुष्य धर्म का मर्म भूल जाता है, सही बात, जब जब उसके हृदय से उत्तम भावों का नाश हो जाता है, प्रेम का स्थान प्रतियोगिता और करुणा का स्थान अहंकार ले लेता है, राजा अपनी ही प्रजा का शोषण करता है, सत्य से अधिक सत्ता का मोह प्रकट हो जाता है, तब तब मैं जन्म धारण करता। आज फिर अवतार धारण करने का समय उपस्थित हुआ है मेरे समक्ष। आप दोनों ने अनेक बलिदान दिए हैं धर्म के लिए। आपकी पीड़ाओं को देखकर स्वर्ग में देवता भी शोक से भर गए हैं, किंतु आपके माध्यम से संसार को धर्म और शांति का प्रसाद प्राप्त होगा। मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आपकी गोद में खेलूंगा माता। इस शुभ समय में मैं आपके गर्भ में अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रवेश करूंगा। सारे संसार को आशीर्वाद देने वाला विष्णु आपके आशीर्वाद की याचना करता है। मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए माता। अब मुकाबला है कंस के साथ असली। कंस का तो आखिरी टाइम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कि उसने यार अपना जोर सारा लगाया है। जो 7 बच्चे पैदा हुए थे ना, उन सबको उसने मार दिया। इतना ज़्यादा उसने जुल्म किया है
लेकिन इसीलिए अब विष्णु जी को आना पड़ा है इधर। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई कंस के अभी ना जो चेहरे पर कोई मतलब के डर नहीं और कोई कुछ नहीं, उसको ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ही जन्म होना है भाई मैंने मार देना और मुझे किस चीज का डर है। लेकिन इधर अब ऐसा नहीं होगा। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, एक बार वो भयभीत हुआ है जब वो भाई एकदम सारा कुछ ना थम गया था, तब बड़ा भयभीत हुआ है। डरा नहीं था जब अचानक बिजली कड़की है तो ऐसे डरा है, कांपने लग पड़ा था। बाद में कहता है सैनिकों को बुलाने लगा, जाओ पता करके आओ अभी तक बेटा पैदा हुआ है कि नहीं। भाई बेटा तो पैदा हो गया, मुझे नहीं लगता कि ये मार पाएगा कृष्णा जी को। भाई जैसे ही बादल गरजे हैं, कंस एक दफ़ा तो भाई हिल गया था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे भाई वो तेज़ आंधी चली है और हवा आंधी की वजह से भाई आग लगी है, तो उस वक्त तो कंस एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ही शार्ट हो गया था कि ये जो आग भड़की है, तो अगर ज़्यादा भड़क गई तो मैं तो इधर अंदर ही चला जाऊंगा। लेकिन भाई उसको डर तो लगा है, लेकिन फिर भी उसको ये तो है कि भाई बच्चा है क्या करेगा। जैसे ही उसकी भाई पैदाइश होनी है, मैंने उसी वक्त जाकर उसको मृत्यु दे देनी है। लेकिन भाई ऐसा है अब नहीं होगा, क्योंकि अब जो जिसकी अफवाहें आ रही थी ना 8वें की, वो जी कृष्णा जी हैं भाई, तो वो तो इसका खुद ही गला दबाएंगे, अपना नहीं दबाएंगे। ये कंस मामे का जो है ना, ये भाई पूरा वक्त हो गया है, इसका अकाउंट बंद होने का टाइम शुरू हो गया है। इस तरह ही भाई अब डरा तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं डराया गया। एक दफ़ा तो भाई वो अपना फुल डर गया था कि भैया यकदम क्या होने लगा है। लेकिन जैसे ही भाई उसने अपना सेना को बुलाया ना कि जाओ पता करके आओ कि बेटा हुआ कि नहीं, आज हुआ है तो उसे उधर ही खत्म कर दो भाई। आप करीब भी नहीं जाएंगे उसके, जो जन्म हुआ है ना आप छू भी नहीं सकेंगे। एक मृत्यु करना या मारना तो एक दूर की बात है ना, उसके करीब भी नहीं जा सकेंगे आप। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप भाई आगे देखने वाला ये होगा कि यहाँ से निकलते कैसे हैं या बचते कैसे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।